नमस्कार, मैं ज्ञान मिश्रा अभी आया हुआ हूँ। आपको मैं बता दूं कि जिस समय अररिया और पूर्णिया एक ज़िला हुआ करता था, उस समय के ज़िला अध्यक्ष हुआ करते थे जनार्दन यादव जी, जो कि हमारे साथ हैं अभी, भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक रह चुके हैं नरपतगंज विधानसभा से। आइए हम मिलते हैं। इन्होंने आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को त्यागपत्र भेज दिया है। क्यों भेजा है, क्या कारण बनी, इन सब बातों पर जो है हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी राय है। सर जी, आप तो जिस समय में अररिया जिला पूर्णिया एक जिला हुआ करता था, उस समय में आप भारतीय जनता पार्टी के जो है को सींचने संवारने का काम किया है। जी हाँ, ये बात सही है। मैं पूर्णिया जिला का अध्यक्ष था, जिसमें किशनगंज और अररिया पूर्णिया जिला में था। उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करके हमने किशनगंज और अररिया जिला में संगठन बनाने का काम किया। पूर्णिया में भी संगठन बनाने का काम किया। सर, आपको हम बता सकते हैं कि सीमांचल में जो आज कमल को खिलते हुए आपने देखा है या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है जनार्दन यादव जी जैसे पुराने नेता का जो है वहाँ पे खून पसीना एक रहा है। ऐसी स्थिति में जनार्दन यादव का भाजपा को छोड़ देना बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात को समझना चाहिए था। आखिर शीर्ष नेतृत्व से आप क्यों खफा हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं 1974 का आंदोलनकारी हूँ। छात्र संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मैं 2 बार मीसा में जेल गया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब हमारे स्वर्गीय माननीय कैलाशपति मिश्रा जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, ताराकांत झा जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, इंदर सिंह नामधारी जैसे व्यक्ति अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी का। उस समय वो लोग पूछते थे हमसे कि जनार्दन अररिया जिला में या पूर्णिया जिला में कहाँ किसको चुनाव लड़ाया जाए। सादा सिंबल मुझे देते थे, हम लाते थे और सादा सिंबल हम बांटने का काम यहाँ करते थे। कैलाश जी से हमने पूछा कि सादा सिंबल दे रहे हैं, चुनाव तो कोई जीतेगा नहीं, क्यों आप ऐसा करते हैं? तो बोले नहीं, इससे संगठन मजबूत होगा, संगठन में आदमी जुटेगा। मैं ये एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि मैं 77 में विधायक बना जनता पार्टी से। उसके बाद मैं 3 बार बीजेपी का विधायक रहा। जो इस समय सहरसा कमिश्नरी और पूर्णिया कमिश्नरी में बीजेपी से लोग लड़ना नहीं चाहता था, कोई विधायक नहीं था, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडा को अररिया जिला में लहराने का काम किया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है मेरे काल में ही किया गया। कुर्सा कटा के त्रिलोकनाथ झा जी से पूछिएगा, वो मेरा क्लास साथी, मेरा दोस्त है। हमने उसको कुर्सा काटा की जिम्मेदारी दिया था कि आप सदस्यता चलाइए भारतीय जनता पार्टी का, ताकि संगठन हमारा मजबूत हो सके। जब हम अररिया के अध्यक्ष थे तो मैं अपने मित्रों से सब जगह काम कराने का प्रयास किया। आप जगदीश जायसवाल जी के पास जाइए, वो भी नाराज़ है। राजकुमार जी के पास जाइए, वो भी नाराज़ है। नरपतगंज शंकर सिंह के पास जाइए, जो नुनिया जाति से आता है। सत्यनारायण पासवान जो दलित समाज से आता है, सारे लोग नाराज़ हैं। जयवल्लभ यादव नाराज़ हैं, सभी आदमी नाराज़ हैं। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी का भाजपा था और अभी का जो वर्तमान भाजपा है, इसमें आपको क्या फर्क? नहीं, दोनों में अंतर है। उसमें कार्यकर्ताओं का महत्व था, कार्यकर्ताओं का पूछ था। आज कार्यकर्ताओं का पूछ नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी का जो अपना बेटा है उसका कोई मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। सौतेला बेटा का मान सम्मान और इज्जत वो करता है, आगे वो बढ़ाता है। अभी जो है, अभी का वर्तमान परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं कि चुनावी समय है, नरपतगंज जैसे क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वर्तमान के जो अररिया में भाजपा सांसद हैं, इनकी क्या भूमिका है? मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, प्रदीप जी का कोई इमेज अररिया जिला में नहीं है, अच्छा इमेज नहीं है। लोग उसे संदेह की निगाह से देखा करते हैं। वो तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी जी सांसद चुनाव में आते हैं, भाषण देते हैं, हिंदू समाज का वोट। आज का मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया में एक खबर आया है कि उनके परम मित्र माने जाते हैं, सीमांचल के सरदार कहे जाते हैं पंडित अजय झा जी, वो आत्मदाह की धमकी दे दिए हैं कि यदि हमें नरपतगंज से भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं भाजपा कार्यालय में जाके आत्मदाह करूंगा। इसे मैं बेतुकी बात कहता हूँ और अजय झा की समझदारी पर मुझे तरस आता है। ब्राह्मण समाज को लोग बुद्धिजीवी
कहते हैं कि ब्राह्मण सब बहुत बुद्धिजीवी होता है, लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि अजय झा जी बुद्धिजीवी वाला काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि अगले सांसद के चुनाव में उन्होंने शालिग्राम पहाड़ दे के कसम खाया था, जनेऊ लगा के कसम खाया था कि मैं प्रदीप सिंह का विरोध करूंगा। इन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मुझे उजाड़ने का काम किया। लेकिन आप सभी जानते हैं, और एन के प्रकार उन्होंने प्रदीप सिंह ने अजय झा को अपने साथ लिया, पूरे चुनाव में अपने गाड़ी पर बैठा करके घुमाया, वोट लेने का काम कहीं न किया। कहीं प्रदीप सिंह का जीतने का एक वजह अजय झा भी है, हाँ, इसे मैं मानता हूँ, इसे मैं मानता हूँ। क्योंकि जोकीहाट जैसे जगह पे उन्होंने जो खेला या जो रचा है वो उसका बेनिफिट उनको जो मिला है। नहीं, अजय झा जी की बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज में उसका अच्छा लगाव है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थानीय जो भाजपा संगठन अररिया जिला का है, आप तो मानिए अररिया पूर्णिया जब एक जिला हुआ करता था उस समय के जिलाध्यक्ष रहे हैं, अभी का जो संगठन है ये संगठन क्या है? नहीं, संगठन नहीं है, कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है, ये प्रदीप सिंह का संगठन है, व्यक्तिगत प्रदीप सिंह का संगठन है। उन्होंने जिसे बताया, अध्यक्ष बनाया, वो प्रदीप सिंह की इच्छा से हुआ, किसी की इच्छा से नहीं हुआ है। ये नॉमिनेट करा के लाया प्रदेश से, और प्रदीप सिंह की इच्छा से मंडल अध्यक्ष बना, जिला महामंत्री सब जितने हैं सब प्रदीप सिंह की इच्छा से बना है, संगठन किसी को नहीं बनाया। तो आपने देखा सुना हाल के दिन में महिला मोर्चा का अध्यक्ष को मतलब दो अध्यक्ष फॉरबिसगंज में हो गए थे, और फिर जो है पुराने अध्यक्ष को ही तवज्जो मिला है, महिला के नगर का ये अध्यक्ष हमने कहा ना कि पूरा खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन नहीं है। प्रदीप सिंह जिसे चाहते हैं सांसद जी उसे उठाते हैं, जिसे बैठाना चाहते हैं उसे बैठा देते हैं, यही कहानी है। तो फिर एक आदमी के जेबी में संगठन है, प्रदीप सिंह के जेब में संगठन चलता है। सर, तो फिर जो आपने आज इस्तीफा दिया है तो फिर कोई नया दल? नहीं, अभी ऐसा हमने नहीं सोचा है। तो आपने देखा सुना समझा कि हमारे जो 3 बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, अररिया पूर्णिया जब जिला हुआ करता था, किशनगंज जब एक जिला हुआ करता था, उस समय में जो है जिला अध्यक्ष के रोल में जनार्दन बाबूजी रहा करते थे। और जो है इन्होंने सीमांचल में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन लोग जैसे पुराने कार्यकर्ता ने सींचने संवारने का काम किया, और आज भाजपा में इनकी ही पूछ नहीं है। जिन सबसे ये खिन्न होकर आज जो है प्रदेश या सिर नेतृत्व को अपना इस्तीफा दे दिए हैं। अब अगले किस दल में जाएंगे ये जो है नहीं, अभी अब किसी दल में जाने का सोचे नहीं है। तो सर विधानसभा चुनाव हमारी कोई इच्छा अभी ऐसी नहीं है। मतलब नरपतगंज से या नहीं, हमारी कोई इच्छा ऐसी नहीं है। तो सर इस बार क्या रोल होगा आपका विधानसभा चुनाव में? मैं बीजेपी को हराने का काम करूंगा, फर्क है नरपतगंज। चलिए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है कि यदि प्रत्याशी जो है को हराने का ही काम करेंगे, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं पुराने प्रतिनिधियों का भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान संगठन में कोई पूछ नहीं है। आप बने रहें सन ऑफ सीमांचल ज्ञान के साथ।